जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की एक नया टॉपिक के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस की वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो हमारे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक क्वेश्चन में तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एक ना एक तो आ ही जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट्स की क्वेश्चन कैसा होता है और हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है, चलिए आज इसको देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की आज की पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 12% की लाभ पर बेचा जाता है और उसको अगर 10% के कमी में खरीदा जाता और उसको 6.25 ज्यादा में बेचा जाता, 6.25 की दर के ज्यादा पे बेचा जाता है तो 30% की लाभ होता है। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, निकालो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस यूजुअली हम लोग 4 या 5 टाइप से कर सकते हैं, पर हमें ये ऐसा टाइप ढूंढना है जिस टाइप से सबसे इजी तरीके से और सबसे कम समय में हो सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी टाइप है जिससे हम लोग बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ना तो हमें कोई फॉर्मूला यूज करना है ना तो कोई ट्रिक्स यूज करना है, बस हमें नॉर्मली जैसा बोला है वैसा करना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 112%, सॉरी 12% की प्रॉफिट में उसने बेच रहा है। 12% की प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 112। सिंपल। अगर उसको 10% कमी में खरीदा जाता, उसको 10% की कमी में कीमत पे खरीदा जाता, तो 100 की 10% की कमी करोगे तो 100 की 10% होगा 10, 10 से 100 को 10 माइनस करो तो हो गया 90। तो उस पर क्या होगा कि 30% की प्रॉफिट होगा। 30% की प्रॉफिट मतलब 90 के ऊपर 30% की प्रॉफिट। 90 की 30% मतलब आ जाए 27, 27, 90 के साथ 27 प्लस करो तो होगा 117। 117 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है भैया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5। ठीक है। तो ये 5 का क्या मतलब बताया गया है, 5 का मतलब बताया गया है 6.25, यही तो बोला है। एंड सोल्ड एट हायर, 6.25 से ज़्यादा 6.2 रुपये अधिक पर बेचा जाता, तो इसका मतलब हो गया 6.25। तो 6.25 का मतलब अगर 5 है तो हमें परचेस प्राइस या फिर क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया क्रय मूल्य। तो इसको काटो, बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसका जो डेसिमल है, डेसिमल को हटा भी सकते हैं या डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं। जैसे 5 एकम 5 डेसिमल दे दिया और 25 है, 25 का 5 से हो गया तो मतलब 150, 150 रुपया हो गया इसका, इसका आंसर। तो चलो कभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल सेम ही है और कुछ इसमें भी चेंज नहीं है, बस ये हमारा क्वेश्चन की पिछले वाले पैटर्न के प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हमने इसको रखा है। तो क्या है, एक पर्सन एक प्रोडक्ट को सेल करता है 15% की प्रॉफिट पे और उसको अगर 10% लेस में अगर उसको खरीदा जाता है, कम कमी में उसको अगर खरीदा जाता है और 5 रुपए ज़्यादा में बेचा जाता तो उसमें 30% की लाभ होता। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, एक ही क्वेश्चन है, कुछ अलग कुछ है नहीं, अलग कुछ तोप जैसा तो इसमें कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हम लोग अपना हाथ को सेट करने के रिगार्डिंग ये करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या बोला है, वही 15%। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने 15% का किया था। 15% मतलब हो गया 100 का, तो 15। और 10% की लॉस में बेचता मतलब 100 का 10% कमी करके अगर खरीदता है तो 90 होता। 90 के ऊपर 30%, अरे ये तो बिल्कुल ही सेम हो गया पिछले क्वेश्चन जैसा ही। तो 90 का 30% मतलब हो गया 27 हो गया, 117 हो गया, मतलब ये इसका डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है। तो 2 का मतलब बनता है 5। तो कॉस्ट प्राइस क्या मतलब बना, 2 का मतलब बन रहा है 5, तो 100 का क्या माना है, ये तो एकदम बउआ सा सवाल निकल गया ये। 50 मतलब हो गया 250, हो गया आंसर, कुछ है ही नहीं इस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक इंसान ने एक आइटम को 25 की सेल पे प्रॉफिट पे बेचता है और अगर वो 20 रुपए कम में खरीदता और 20 रुपए ज्यादा में कम में ही बेचता तो उसको 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता, 5% मोर, 5% अधिक लाभ होता। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारे लिए एक गेम चेंजर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें
हर एक टाइप के एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने सही तरीका नहीं ढूंढे हैं तो आपको बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो कैसे इसको करना है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ना तो इस पे हम लोग कोई रेशियो लगाएंगे, ना तो इसमें हम लोग कोई बेसिक मेथड लगाएंगे, ना तो इसमें कुछ लगाएंगे। हम लोग इस पे लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कॉस्ट प्राइस क्या बोला है, 25% की प्रॉफिट है। 25% की बट्टा क्या होता है, 25% के बट्टा हो गया 1/5, मतलब एक आइटम 5 में खरीद के 6 में बेच दिया। और अच्छा, अगर हैव बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% मोर, मतलब 25 के साथ और भी 5%, 25 के साथ और भी अधिक 5, अधिक 5 मतलब 30, 30 का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब हो गया 3/10, मतलब 10 में खरीद के 13 में बेचना। यहाँ तक तो बिल्कुल भी सेम है, कोई ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है। अभी बोल रहा है कि 20 की कमी पे खरीदा और 20 की कमी पे बेचना भी है। तो -20 में खरीदा है, -20 पे बेचा है। तो अभी हमारा रेट क्या होगा, तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस दोनों काट जाएगा, वो काट के प्लस हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ इसका गुना करो, इसके साथ इसका गुना करो, मतलब 5×13 = 52। नहीं, 5×13 = 52 कहाँ होता है, 5×13 तो होता है 65, और 6×10 के होता है 60। और इसके साथ इसका गुना करो, इसके साथ इसका गुना करो, मतलब 20 इंटू 10 हो गया 200, या 13 इंटू 10 हो गया 20, हो गया 260, और 20 इंटू 10 हो गया 200। मतलब ये जो डिफरेंस है 65 और 60 का डिफरेंस कितना आया, ये 5, मतलब 5 यूनिट। और ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, 60, मतलब 5 यूनिट का मान हुआ है 60। तो अभी हमारा क्या चाहिए, हमारा लागत मूल्य या क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हमने क्या पकड़ के रखा था, 5 पकड़ के रखा था, तो 5 आया है, 5 मतलब 60 हो गया, 60 इसका आंसर। चले हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंसान अगर एक आइटम को 20% की ज़्यादा प्रॉफिट में बेचता है और उसको 400 की कम में और खरीदता है, 400 की कम में बेच भी देता है, तो प्रॉफिट उसका हो जाता है 30%। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग एकदम गर्दा उड़ाएंगे इस क्वेश्चन का। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा करते हैं पहले कॉस्ट प्राइस, फिर इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 20% का बट्टा क्या होता है, 20% का बट्टा होता है 1/5, मतलब हो गया 5 में खरीद के 6 में बेचा। एक मिनट, हमारा पिछला वाला क्वेश्चन एक बार देख रहे हैं। हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन में ना एक गलती हुआ है हम दोनों से, पर ये कैसे ये क्वेश्चन निकल के आ गया सामने। ये तो 25% था, 25% का मतलब तो होता है 1/4। तो ये क्वेश्चन हमें और एक बार करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। तो ये क्वेश्चन को सही से एक बार करना। तो क्वेश्चन में बोला था 25%, मतलब 4 में खरीद के 5 में बेचना, और ये 10 में खरीद के 13 में बेचना, ठीक है। और ये होगा -20, जैसे हमने कर दिया था पहले, -20, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 4×13 = 52, और इसका आएगा 50, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2। और 10, 20×12 13, 20×10 हो गया 260, इधर आया, और ये आया 200, मतलब आ गया कितना, 60। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 2
की मान अगर 60 है तो 4 की मान कितना होगा? 120। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमने उड़ा दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि 20% की प्रॉफिट अर्न करता है तो 5/5 हो रहा है, और ऊपर से अगर 30% की प्रॉफिट लेके आना है। 30% की प्रॉफिट मतलब कितना हो गया? 30% की प्रॉफिट मतलब 3/10। 10 में खरीद के नहीं, 13 में बेचना। ठीक है, और 400 प्लस 400 माइनस, दोनों ही 400 माइनस हो रहा है, दोनों में ही बोल रहे हैं ना, 400 में कम खरीदता है और 400 कम में बेचता है। तो फिर दोनों ही प्लस माइनस हो गया, तो प्लस हमने डायरेक्ट कर दिया। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट करो, 5 13 और 10, 6 into 10 और 5 into 13 हो गया 65 और 60। ठीक है, तो इसका क्या मान निकाला? 5। अभी इसके साथ गुना करो, 4 into 13 और 400 into 100 मतलब हो गया 4000। मतलब कितना निकला? 1200। तो क्या क्वेश्चन निकला था? लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या होगा 5 का? हो गया 1200। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक चीज देखना क्या है कि एक इंसान ने एक हाउस को बेच दिया 10% की प्रॉफिट पे, और वो अगर वही चीज को अगर 20% लेस में खरीदता और 10,000 पे ज्यादा पे बेचता तो उसको 40% की प्रॉफिट होता। तो इधर उसका कॉस्ट प्राइस क्या है निकालो। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, तो इधर भी पिछले वाले क्वेश्चन पे भी तो कुछ उसका प्रॉफिट था, उसने कुछ कम में खरीदा था, कम में अगर वो खरीदता और ज्यादा और कुछ कम में वो बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज चेंज होता। तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोग फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे? ये है क्वेश्चन। तो एक्चुअली अगर पिछले क्वेश्चन में देखोगे, पिछले क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, पर दो चीज अलग था। उनमें से एक चीज था 400 लेस में खरीदा, 400 लेस में बेचा। तो मतलब क्या है कि वो एक सर्टेन अमाउंट कम कर रहे हैं। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर 20 की कमी में खरीदारी अगर 20 की कमी होता, 20% की, और 10,000 में ज्यादा में वो बेचता, तो यहाँ पे एक का है परसेंटेज, एक का है अमाउंट। तो इधर कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगता। तो इधर क्या करते हैं हम लोग, जो बेसिक पहले कर रहे थे इधर, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जैसे किए वैसे ही बिल्कुल सेम करेंगे इधर भी। तो इधर भी सेम करते हैं। कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। क्योंकि अगर आप इधर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पर ये बहुत लंबा जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ सबसे इजी तरीके से और जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कितना जल्दी और सही आंसर निकाल आना है। तो कैसे ये करना है ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि प्रॉफिट ऑफ 10% मतलब 10 की आइटम 11 में बेचा। अभी उसने अगर 20% की कमी में करता, मतलब 10 की 20% की कमी कितना होगा? 10 की 20% की कमी होगा मतलब होगा 8 में। और इसके ऊपर क्या हो गया? 40% की प्रॉफिट। 40% की प्रॉफिट मतलब 8 into 40/100 करो तो आपको मिलेगा 3.2। 32/10, 3.2। 8 के साथ 3.2 को प्लस करोगे तो मिलेगा आपको 11.2। ठीक है भैया, ये जो दोनों है इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 0.2। 0.2 का मान कितना बोला गया? 0.2 का मान बोला गया 10,000। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 0.2 का मान अगर 10,000 है तो 10 का मान कितना है? क्योंकि 10 को ही हमने कॉस्ट प्राइस बता रहा था यहाँ पर। तो पॉइंट को हटा देंगे, इधर भी 10 कर देते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। और 5,000 के साथ 5,000, 1 2 3 1 2, तब हो गया 2 जीरो, हो गया 5 लाख। यही था क्वेश्चन, इसमें कोई अलग तो है तो नहीं था। ठीक है,
चलो हमारे पास और एक भी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक इंसान एक प्रोडक्ट को 15% की प्रॉफिट पे बेच देता है और वो उसी चीज को खरीदता है 25% लोअर में, अगर वो खरीदता और सेल करता 60 की कमी पे, और तो उसका प्रॉफिट होता 32%। तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालो। देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि 20% में कमी में अगर वो खरीदता और 10,000 के ज्यादा में वो बेचता, और इसमें क्या बोल रहा है 25% की कमी में वो खरीदता और 60 पे वो बेच लेता, तो फिर उसका 60 की कमी पे वो बेचता, तो फिर उसका प्रॉफिट होगा। तो इस केस पे क्या हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे? अगर आपका क्वेश्चन हाँ है तो आप लगा सकते हो, पर आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर जाओगे, आप कंपटीशन के बहुत दूर जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें करना है बेसिक के काम, मतलब नॉर्मल जो बेसिक हम लोग इधर कर रहे हैं वो बेसिक से, ना कि आपकी स्कूल की कॉलेज की टाइम की बेसिक, वो बेसिक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग पे घुसा लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट हमें सिर्फ उस पे चाहिए जो एक एकदम डिफिकल्ट जैसा केस है, जहां पे दोनों जगह पे अमाउंट दिया जाएगा और दोनों अमाउंट सेम हो डिफरेंट हो डजेंट मैटर, पर दोनों जगह पे अमाउंट दिया जाता है, तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलो ये वाले क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कैसे किया जाए। तो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है, 15% की प्रॉफिट। 15% की क्या बट्टा होता है, 15% की बट्टा होता है 3/20। 20 में खरीद के 23 में बेच दिया, और वॉट अगर वो 25% लोअर में वो खरीदता, तो मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, राइट। मतलब 20 के एक चौथाई, 20 के एक चौथाई मतलब हो गया 5, 20 से 5 कम कर दो, हो गया 15। अभी 15 में उसका 32% की प्रॉफिट है, तो 15 के ऊपर अगर आप 32% करोगे तो आपको ये निकलेगा 15, 30 को हो जाता है 450, और 15 दूनी होता है 30, 450 और 30 हो गया आपका 480 डिवाइडेड बाई 100, मतलब आपका आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो 15 के साथ 4.8 प्लस करोगे तो आएगा आपका 19.8। ठीक है, तो अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.2 और इधर हो गया 3, तो 3.2। तो ये 3.2 का मान क्या है, 3.2 का मान है 60, 60 का मान है 3.2, तो फिर 20 का मान क्या है, यही तो है क्वेश्चन। 10 पॉइंट को हटा दिया, तो हम लोग पहले इसको 15 से देखते हैं, नहीं 15 से नहीं 4 से देखते हैं। हाँ 4×15 = 60, 4×8 32, 8 को 4 से काटते हैं 2, 4 से 5, 2 को 5, हो गया। तो कितना हो गया 15×25, 15×25 मतलब हो गया आपका 375, ये होगा आपका आंसर। तो आज हम लोग क्या सीखे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज नहीं करना है, ये 3 चीज आज हमने सीखा है। तो चलो आज के टॉपिक, आज के सेशन यहाँ तक ही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर देखेंगे कि नया क्लासेस में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय एंड टाटा।